तो गुड इवनिंग दोस्तों, आज की क्लास में हम औसत चाल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत कर दूं आप सभी का अपने YouTube चैनल अरविंद मैथ सॉल्यूशन में। जैसा मैंने बताया कि एवरेज स्पीड के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को तो पता ही होगा जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। ठीक है, तो मैं भी कोशिश करूँगा कि सारे पॉइंट्स आप तक पहुँचा सकूँ कि एवरेज स्पीड में क्या क्या होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नया नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मेहनत करते रहिए। आप लोगों की मेहनत में थोड़ी सी हेल्प करता रहूँगा। जितना मेरे को पता है वो सारा चीज़ मैं डिस्कस करते रहूँगा। आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिनको नहीं पता है उस तक पहुँचाइए ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए, है ना। तो जैसे आप लोग बहुत होशियार हैं तो आप लोगों को पहले से पता है कि जब चाल दो होती है, दो चाल दी होती है तो एवरेज स्पीड क्या होती है मेरी 2xy अपॉन x प्लस वाई। और अगर चाल 3 होती है तो मेरी एवरेज स्पीड होती है क्या 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। ठीक है, इतनी बातें तो हर किसी को पता है। ठीक है, तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ। जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि a और b अगर कोई डिस्टेंस है, ठीक है, अगर मान लो कोई व्यक्ति a से b तक s1 स्पीड से जाता है और s2 स्पीड से वापस आता है। यहाँ पर डिस्टेंस क्या है मेरे पास, कॉमन डिस्टेंस है, दूरी मेरी समान है ना। तो एवरेज स्पीड का एक सिंपल फॉर्मूला है जो आप लोगों को पता भी है पहले से कि औसत चाल बराबर ये होता है मेरा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या है। अब फॉर्मूला में मान रख लेते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, एक बार गया एक बार वापस आया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। समय कितना लगा, मतलब जाने में कितना समय लगा d बाई s1 प्लस आने में कितना समय लगा d बाई s2। यहाँ से d कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2 अपॉन, ठीक है, ये एक स्टेप और लिख लेते हैं 1 अपॉन s1 प्लस 1 अपॉन s2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा s1 s2 कॉमन निकल जाएगा, सॉरी s1 s2 क्या हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा और ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2s1 s2 बटे में क्या आ जाएगा s2 प्लस s1, इसको लिख सकते हैं s1 प्लस s2। यही मेरा क्या है एवरेज स्पीड है। ठीक है, बुक में दिया है क्या, बुक में इसी को हम लोग लिख सकते हैं x। बुक में क्या दिया हुआ है कि 2xy अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, जहाँ पे x और y क्या है क्रमशः चाल है ना। जैसे s1 इक्वल्स टू x कंसिडर करें और s2 इक्वल्स टू y कंसिडर करें तो फॉर्मूला ये मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, ये तो था मेरा बेसिक। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हो आप लोग, है ना। अगर समय आपके पास है तो इस तरह से बनाएंगे तो भी आंसर मेरा सही आएगा। लेकिन अपने को क्या करना है, समय बचाना है। क्लियर है, तब वो किस तरह से बचा सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो a की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है और वापस आते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है। तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल निकालने के लिए जैसे हमने बताया अभी क्या करेंगे हम लोग 2 × 30 × 60 बाई दोनों का टोटल 6 3 और 90 है ना। 30 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, 3 से 2 बार में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उसकी एवरेज स्पीड कितना आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं एलसीएम के यूज से भी बना सकते हैं। तो मेरी पहली स्पीड कितनी थी 30, दूसरी स्पीड कितनी है 60, दोनों का एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हम लोग ऐसी संख्या को मानते हैं जिससे, है ना, कांस्टेंट स्पीड से कोई दूरी को तय किया जा सके। जैसे 30 भी वो दूरी को तय कर सके अपने कांस्टेंट स्पीड से, 60 भी उस दूरी को तय करे अपने कांस्टेंट स्पीड से, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी दूरी को तय कर सके। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 60। इसको लगेगा 2 घंटा, इसको लगेगा 1 घंटा। ठीक है, दोनों का टोटल होगा कितना 3। ठीक है, 3 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा 3 दूनी 6, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कब, जब वो एक साइड जाएगा,
है ना। यहाँ पे डिस्टेंस मेरा डबल है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर सकते थे ना, मतलब डिस्टेंस अपना 120 हो जाता है, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई बाद में भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मेरी बात समझ में आई इतनी। तो आप लोग एलसीएम का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये क्या होगा जब स्पीड 4 भी होगी तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, चीज़ें कहाँ पे चेंजेस होगी वो सारा चीज़ मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से आगे। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक वीडियो में। ठीक है, उसी तरह मान लो ए है जो आधी दूरी 60 की स्पीड से तय कर रहा है, आधी दूरी 40 की स्पीड से तय कर रहा है। देखो यहाँ पे भी डिस्टेंस मेरा क्या है, बराबर है ना, जरूरी नहीं कि जाए और जाके वापस आए, वो डिस्टेंस मेरा सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे जिसमें 50%, 40%, 30%, ठीक है, या फिर 1/2 भाग तय करता है, फिर 3/4 भाग तय करता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आगे देखेंगे, है ना। तो पहले इसको समझ लेते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग आगे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। और बहुत ही आसान है, वो लास्ट तक पढ़ लोगे तो भी ऐसा नहीं लगेगा कि इतना इजी क्वेश्चन है, बस एग्जाम में आता था थोड़ा सा माइंड हड़बड़ा जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम लोग के पास रहती है समझने सोचने के लिए, वहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना, तो उसका प्रेशर लेके पढ़ना नहीं। ठीक है, चीज़ें सीखेंगे। देखो कोई सा भी टॉपिक, एक टॉपिक पढ़ते हैं तो बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब 30 के 30 टॉपिक आप लोगों के पास एग्जाम में आते हैं, 30 क्वेश्चन में 30 टॉपिक आते हैं, तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा सा उसको रिकॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस ज़्यादा जरूरी है किसमें, मैथ्स में। ठीक है, और 30 के 30 टॉपिक नहीं आते है ना। अब आप लोग को पता होगा कि 50% सिलेबस से ही 80% क्वेश्चन आते हैं। चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो आप लोग चलो इसमें ध्यान दो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है मेरे पास कि पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा और आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है वो चलता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस सेम है, अपन क्या करेंगे 60 और 40 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा 12, 120। ठीक है, ठीक है, अब डिस्टेंस 2 है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो टाइम कितना लग रहा है, 60 से 2 घंटा लग रहा है, 4 से 3 घंटा लग रहा है, दोनों का टोटल 5, 5 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20 इंटू 2, ये आ जाएगा कितना 48 किलोमीटर प्रति घंटा। फॉर्मूला में रख लो मान। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, एवरेज स्पीड इक्वल टू 2 इंटू 60 इंटू 40/100। ठीक है, कैंसिल कर दो 2 0, ये कितना 6 चौक 24 दूनी 48, 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, ठीक है, अब इसी दूरी में एक और दूरी बढ़ा देते हैं भैया। चलो ये 3 डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जो अगला थर्ड पार्ट है उसमें वो ट्रेवल करता है कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे से वो ट्रेवल करता है। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, एलसीएम निकालोगे 60, 40 और 20 का एलसीएम निकाल लो भाई, कितना हो जाएगा 120। 60 से कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 40 से 3 बार में और 20 से 6 बार में। ठीक है, इस डिस्टेंस 3 है इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कर लो 6 3 9 9 2 11, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा कितना 360/11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, या तो इसको डिवाइड कर लो, 11 3 33, 11 दूनी 22, 8/11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को क्या बोलता है कि भाई कोई व्यक्ति है 3 दूरियों के 1/3 भाग, 1/3 भाग और 1/3 भाग को क्रमशः 60, 40 और 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ये 1/3 1/3 1/3 मतलब समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है यहाँ पे भी, है ना, क्योंकि ये देखो ये 120 क्या है, ये भी 120 होगा, ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। क्लियर है, मतलब ये डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ पे 3 डिस्टेंस है, तो टोटल कितना हो जाएगा 360 किलोमीटर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यदि 4 दूरियाँ दी हो तो कैसा करना है, जैसे कि मान लो कि दिया है कि 4 दूरियाँ ट्रेवल करना है, स्पीड है मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 स्पीड है। डिस्टेंस मेरा यहाँ पे सेम है अभी भी, ठीक है। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 120, ठीक है। 20 से डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, 6 बार में, 3 से 4 बार में, 4 से 3 बार में, 6 से 2 बार में। 4 डिस्टेंस है इसलिए क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे, तीनों की स्पीड का टाइम का टोटल डिवाइड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 15, ठीक है। ये कैंसिल कर लो, 15 से 8 बार में जाएगा, 8 चौक 32, 32 किलोमीटर पर आवर। ये मेरी क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्लियर है ना। तो एलसीएम का यूज़ करके बहुत ही आसानी से सिंपल क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो हम लोग अगला स्टेप बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी निश्चित दूरी को 3 पार्ट में ट्रेवल करता है। पहले भाग का 40%, मतलब कुल दूरी का 40% ट्रेवल करता है। ये ट्रेवल करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से, ठीक है। अगला मान लो 50% करता है कुल दूरी का, ये करता है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। शेष दूरी वो तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो बचा कितना है यहाँ पे, 10% ही बचा है। अब 40% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ ना। 40% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2/5। 50% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/2। और 10% को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 1/10, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, परसेंटेज निकल गया किसका, डिस्टेंस का, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करना है कि हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ये अपना फर्दर काम है ना, ये करना है। और इसमें भी कुछ कुछ ऐड करना है, वो बताता जाता हूँ। 50 एलसीएम इसका आ जाएगा कितना, इसका एलसीएम आ जाएगा 100, ठीक है। 100 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दूरी नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अपने को पता नहीं है कि भैया ये डिस्टेंस बराबर है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, जो परसेंटेज का मैं डिनोमिनेटर निकाला हूँ, जैसे कि ये जो निकाला हूँ फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका एलसीएम लेते हैं। 5, 2 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 10। तो इसको क्या करेंगे, अपन दूरी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे मतलब 100 के लिए टाइम निकाले थे, पहले यहाँ पे 5 घंटा लग रहा था, यहाँ पे 4 घंटा लग रहा था, यहाँ पे 2 घंटा लग रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई, सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, यहाँ पे टाइम लगेगा कितना, 5 दूनी 10, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, 2 पंचे 10, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सभी का टोटल कर दो, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 20 20 40, 2 42, 42 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पर मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा 1000, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 500/21, 500/21 मिल गया मेरे को। इसको डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा कितना, 21 दूनी 42, है ना, 23, 17/21 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा एलसीएम आया 100, तो हम लोग परसेंटेज में दिया है तो 100 नहीं मानते, उसको टोटल डिस्टेंस हम लोग 1000 मान लेते हैं। कुल दूरी क्या मान लिया हम लोग, 1000 मान लिया, 1000 किलोमीटर, ठीक है। 1000 किलोमीटर मानने पर ये कितना चल रहा है, 40%। 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर गया। 1000 का 50% कितना होगा, ये 500 किलोमीटर गया। तो बचा डिस्टेंस कितना, 100 किलोमीटर, ठीक है। 20 से कितना टाइम लगेगा, 20 घंटे लगेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे भी 20 घंटा लगेगा। यहाँ पे कितना लगेगा, यहाँ पे 2 घंटा लगेगा। टोटल टाइम कितना हो गया, 20 40 2 42। तो 1000 किलोमीटर को क्या करेंगे हम लोग, 42 से डिवाइड कर देंगे। 42 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कितना, 23 17/21 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड हो जाएगा। क्लियर है। मेरे ख्याल से दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और भी एग्जाम्पल करेंगे जिससे चीज़ें और अच्छे से फिल्टर हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो ये भी नोट कर लीजिए आप लोग। देखो, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आप, हम लोग का एग्जाम में बनाने के लिए किस तरह का अप्रोच होना चाहिए, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हम लोग का, है ना, कि कौन सा मेथड है, कैसा मेथड है, वो भी बात करेंगे किस तरह से काम कर रहा है, लेकिन किस तरह से एग्जाम में हम लोग का अप्रोच होना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पैदल वो कितने की चाल से जा रहा है, 5 किलोमीटर
पर आवर की चाल से जा रहा है, ठीक है। और मेरे से पूछा भी यही गया कि पैदल कितना किलोमीटर गया, ठीक है, यही मेरे से क्वेश्चन में पूछा कि पैदल कितना किलोमीटर गया। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भैया जो पैदल चला है वो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 5 का मल्टीपल। तो ऑप्शन में देख लो 5 का मल्टीपल कौन है, 5 का मल्टीपल 45 है, आंसर लगा दो ऑप्शन नंबर डी, मतलब 45 ये मेरा आंसर होगा कि पैदल वो 45 किलोमीटर गया, ठीक है, पैदल वो 45 किलोमीटर गया। क्लियर है, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, 5 का मल्टीपल एक ही है, मतलब लगा दो, क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ठीक है क्रॉस चेक करना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 45 किलोमीटर कितने देर में जाएगा, 9 घंटे लगेंगे, ठीक है। और वो टोटल कितना घंटे चल रहा है, 10 घंटे, 10 घंटे चल रहा है और कितना ट्रेवल कर रहा है, 57, है ना। तो 12 टोटल करो इसमें, क्योंकि अगला 1 घंटा बचा है जो 12 बाइक से गया है, ठीक है, जो अगला 1 घंटा है वो बाइक से गया है, तो टोटल कर लो कितना, 57 आ रहा है, 57 आ रहा है, इसलिए राइट आंसर। क्लियर है ना, 10 घंटे में क्या हो जाएगा, वो 57 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास मेरी एवरेज स्पीड की इंट्रोडक्शन की क्लास थी। अगले सेशन में मैं आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आऊँगा, कम से कम 20 या 25 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम टू टाइम पहुंचती रहे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।